नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हजरात, मैं आपको सुनाऊँगा हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालत। हजरात, मैं आज अपनी मैसेज में एक चीज़ आपको बता दूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करने टाइम मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि उस वक्त ध्यान नहीं रहता था, मगर आज मुझे जहन में आया, मैं बता दूं। नादरीन, जैसा कि आप सब देखते होंगे कि पढ़ने टाइम मेरे मुंह में दांत नहीं है, दांत बहुत कम है, जिसके वजह से मेरी ज़बान लड़खड़ाने का चांस ज़्यादा रहता और कभी कभी मेरा तलफ़्फ़ुज़ आपको समझने में परेशानी होती होगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, ये मेरी औलिया इकराम से मोहब्बत है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आप सुनते हैं, क्योंकि मेरी बचपन से शौक़ रहा है औलिया कामिलीन से मोहब्बत करना और उनकी वाक़ियात को सुनाना और सुनना, खुद पढ़ना और दूसरों को भी कहना कि आप भी पढ़ें। तो इसलिए मैं सुनाता हूँ। तो मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ, कोई मुफ्ती भी नहीं हूँ। मैं एक नाचीज़ हकीर अदना सा अल्लाह का बंदा हूँ, मगर जो मेरा जहान है, शौक़ है, वो मैं रोक नहीं पाता हूँ। मेरा शौक़ यही है कि मैं अल्लाह के महबूब बंदे की ज़िक्र करूँ। जो भी कुछ मैं जानता हूँ उसी में बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। तो आइए समाप्त फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हालात व मनाक़िब। आपका शुमार न सिर्फ़ अहले तक़वा और अहले वरा में होता है, बल्कि आप मशाइख़ीन की मुक़्तदा राह तरीक़त के हादी विलायत व हिदायत के मुहर मुनव्वर और करामत व रियाज़त के एतबार से अपने दौर के शेख कामिल थे, और आपके हम असर आपको सादिक व मुक़्तदा तसव्वुर करते थे। आपका इब्तिदाई दौर में टाट का लिबास, ऊनी टोपी और गले में तस्बीह डाले सेहरा व सेहरा लूट मार किया करते थे, और कज़ाकों के सरगना थे, यानी डाकुओं के सरगना थे। गारत गरी का पूरा माल तकसीम करके अपने लिए अपनी पसंदीदा शय रख लिया करते थे। उसके बावजूद न सिर्फ खुद पाँच रोज़ाना नमाज के आदी थे, बल्कि खुदाम और साथियों में जो नमाज न पढ़ता उसको खारिज जमाअत कर देते। एक मर्तबा कोई मतमूल काफ़िला इस जानिब से गुज़र रहा था। उनमें से एक मालदार के पास बहुत रकम थी, चुनांचे उसने लुटेरों के खौफ से ये सोच कर के अगर रकम ही बच जाए तो बेहतर है, अच्छा है, और सेहरा में रकम दफन करने के लिए जगह की तलाश में निकला तो वहाँ एक बुजुर्ग को मुसल्ला बिछाए तस्बीह पढ़ते देखकर मतमईन सा हो गया, और वह रकम बतौर अमानत के उन बुजुर्ग के पास रख कर जब काफिला में पहुंचा तो पूरा काफिला लुटेरों की नज़र हो चुका था। चुनांचे वह शख्स जब अपनी रकम की वापसी के लिए उन बुजुर्ग के पास गया तो देखा कि वह हजरत लुटेरों के साथ मिलकर गनीमत तकसीम कर रहे हैं। उस बेचारे ने इजहार तअस्सुफ़ करते हुए कहा
میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک قزاق کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گئے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرغنہ نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لبے دریا نماز میں مشغول ہے، یعنی دریا کے کنارے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ پھر وہ جنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالت سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلاۃ کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اسباب میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت پڑھی۔ حضرات اس کے آگے میں کل سناؤں گا۔ حاضرین، اگر ہم سے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گیا ہو، دعا فرمائیں کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے معاف فرمائیں۔ اولیاء کاملین کے دعاؤں کے برکت سے جو کچھ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ لوگ سنتے ہیں، مولا اسے قبول فرمائے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔